नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन की। जनरल हिंदी कंपलसरी का पेपर है। टाइम यहाँ पे 3 घंटे का दिया है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं 100। तो यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। गद्यांश दिए गए हैं। तो यहाँ पे गद्यांश दिए गए। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी वह अंतिम नहीं थी। जो वे आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया गया सत्ता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है। उत्तर सीमा इसकी 150 शब्द है। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा के अंदर आपको इस प्रकार एक और प्रश्न दिया है गद्यांश, इसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बी करके ऑप्शन है। इस देश में जिसके लिए प्रतिबद्ध है वहाँ उसे नष्ट कर रहा है। लेखकीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता तो एक स्पिरिट है। सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को समाजवादी ही रोके हुए हैं। अथवा इसके भी उत्तर सीमा 150 है। अगला है, इसके अंदर अथवा में दिया गया है तो आपको बता दो। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजैब घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। शहर जहाँ था अब भी वहाँ है। आप इसको किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। यह एक खंडर क्यों ना हो, किसी घर की देरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार ये गद्यांश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निराला भाई पाठ के आधार पर निराला जी के व्यक्तित्व पर विस्तार पूर्व प्रकाश डालिए। उत्तर सीमा इसके 250 शब्द है। जामुन का पेड़ कहानी वर्तमान व्यवस्था पर करारा व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। अथवा के अंदर है। अगला है, चरित्र शोधन पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर सीमा इसकी 250 शब्दों की है। 7 अंक का है प्रश्न है। अथवा में अतीत में दबे पाऊँ पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो नगर का विस्तृत परिचय दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला है, पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे लिखा है, दरस बिन दुकन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे कबहू न पायो चैन। सबद सुनत मेरी छतिया कापे, मीठे लागे बैन। विरह वेता कासू कहूँ सजनी, बह गई करवत एन। कल न परत पल हरी मग जोवत, भई क्षमासी रेन। मीरा के प्रभु कब रे मिलारो, दुख मेटन सुख देन। इसका है, इसकी व्याख्या करनी है। 150 सीमा शब्द है। इसी प्रकार अगला है, अथवा में दिया गया है, निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ दत्ताने आया। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। आओ मिलकर, ये तो इस प्रकार है अथवा के अंदर। अब इसके अंदर एक और है, बी है, आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्ती को नंगी होने से, शहरों की आबो हवाओं से बचाएं उसे बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को अड्डियों में। अथवा के अंदर प्रश्न है, इसने निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। आम की यह डाल जो सूखी दिखी कह रही है, अब यहाँ पिक या सीखी नहीं आते। पंक्ति में वह हूँ लिखी नहीं, जिसका अर्थ जीवन दे गया। इस प्रकार ये प्रश्न है। अगला है, कबीर की भक्ति भावना को समझाई। अथवा करके प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। गीत के आधार पर प्रसाद जी के अतीत के साफ यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, तो इसकी व्याख्या कीजिए करके ऐसा कुछ है। कांग्रीला मैदान कविता के काव्य सौंदर्य का विश्लेषण कीजिए। उत्तर सीमा 250 शब्द में। अकाल और उसके बाद की कविता को मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार निम्नलिखित पद्यांश का उचित शीर्षक देते हुए संक्षिप्तीकरण कीजिए।
यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, अब इसको पढ़ लेना दोस्तों अच्छे से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का पलवन कीजिए। क्या है? मन के हारे हार ए, मन के जीते जीत। दूसरा है परहित सरिस धर्म ने भाई। गए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जहाँ न पहुँचे रवि का वहाँ पहुँचे कवि। इसी प्रकार निम्नलिखित युग्म शब्दों में किन्हीं दो का अर्थगत अंतर स्पष्ट कीजिए। सूत सूत, ग्रह ग्रह, तर्क तर्क, सती शिति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न इसी प्रकार है। निम्नलिखित मुहावरा लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोई का 5 का करना है। 9 2 11 होना, आगे हाथ न पीछे भगा, अंधों में काना राजा, हाथ धोकर पीछे पड़ना, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, आगे कुआ पीछे खाए दोनों और मुसीबत का, अपना उल्लू सीधा करना, 9 2 11 ना भाग जाना, अंधों में काना राजा, मूर्खों में एक बुद्धिमान होना। निम्नलिखित में किन्हीं दो शब्दों की शुद्ध वर्तनी कीजिए। उज्ज्वल, ये दोस्तों कंपटीशन के अंदर भी आते हैं ये प्रश्न शुद्ध की। उज्ज्वल, अनाधिकार, अंताक्षरी, तत्वादान। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि थी। बच्चों को धोकर फल खिलाओ। यह आप पर निर्भर करता है। दो वाक्य उनको शुद्ध करके पुनः लिखना है किन्हीं दो वाक्य को। अगला है अनुवाद का अर्थ। कहाँ गया? ऊपर आ गया, दोबारा नीचे आते हैं। अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्रेष्ठ अनुवाद की कोई विशेषता लिखिए। अनुवाद की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए समझाइए। अनुवाद के महत्व का विवेचन कीजिए। इस प्रकार ये गद्यांश दिया गया है, इसको आपको निम्नलिखित में किसी एक अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करें। ये दूसरी लैंग्वेज में तो इसको हिंदी में हम अनुवाद करना है, दोनों में से कोई सा भी एक करना है आपको। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये प्रश्न है। निम्नलिखित किसी एक पर निबंध लिखिए। निबंध आपको लिखना है। टॉपिक दिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी भारत, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमि, राजस्थान की मेले एवं त्योहार, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, कटते जंगल घटता मंगल। निजी विद्यालय में शिक्षक के एक रिक्त पद नियुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र निकला है। अपने घर का खराब विद्युत मीटर बदलाने हेतु विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे, मैंने बता दिए हिंदी के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आए थे। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।